तो हम 28 और 29 को साथ में पढ़ेंगे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा रखकर उपस्थित हुए इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं, मुख भी सूख रहा है और मेरा शरीर में कंप तथा रोमांच हो रहा है। आप देखेंगे कि अर्जुन जो कह रहा है वो अपने शारीरिक रिएक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर ऊपर ऊपर से इस श्लोक को देखा जाए तो इस श्लोक में लेने लायक कुछ नहीं है। ठीक है, गला सूख गया, कंप हो गया, क्योंकि भय लग रहा है। भय हमेशा लगता है किसी चीज को खोने का, और यहां पे भय लग रहा है अपनों को खोने का। अपने को खोने का इतना बड़ा भय क्यों होना चाहिए? इतना बड़ा भय मैं बताता हूं। अपने जीवन में गहराई से गौर करके देखिए, आपके जो भी कर्म घटते हैं, आप जो भी निर्णय लेते हैं, क्या अपने लिए लेते हैं? नहीं, आप निर्णय लेते हैं अपनों के लिए। आप पढ़ते हैं क्योंकि माता पिता की अपेक्षाएं हैं आपके साथ। आप शादी करते हैं क्योंकि समाज की अपेक्षाएं हैं आपके साथ। शादी करने की जरूरत क्या है? वरना आप किसी के प्रेम में पड़ने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। आप प्रेम में तो पड़ जाते हैं, लेकिन शादी करनी पड़ती है क्योंकि आप बिना शादी के अपने प्रेमी के साथ रहे तो समाज उसे ठीक नजरे से नहीं देखेगा। समाज, अपने समाज के अपेक्षाओं के लिए आप शादी करते हैं, फिर आप बच्चे करते हैं। उन बच्चों के अपेक्षाओं के लिए, उन बच्चों के लिए आप परिश्रम करते हैं, जिंदगी बनाते हैं। किन के अपेक्षाओं के लिए जी रहे हो आप? अपनों के। आप बहुत अच्छे कारनामे कर लेते हैं, आपको बहुत खुशी महसूस होती है, प्राउड फील होता है। प्राइड फर्स्ट स्टेप है एरोगेंस के लिए, बट आप वो प्राइड एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अब अपने माता पिता के आंखों में गर्व देखने मिलता है। अपनों की आंखों में गर्व देखने के लिए हम तत्पर होते हैं, हम कार्य करे जाते हैं। हम एक के बाद एक ऊंचाई के पीछे लग जाते हैं और हमको मजा आता है हमारे दुश्मनों की आंखों में जलन देखकर। दुश्मन है, दुश्मन, लेकिन किनके? मेरे दुश्मन, हमारे दुश्मन। केंद्र में अभी भी मैं ही हूं। आप देखेंगे गौर से तो आपको दिखेगा कि आपकी जीवन की हर धारा, हर निर्णय अपनों के लिए जाने वाले कदम हैं, और ये अपनों के लिए जाने वाले कदम का केंद्र बिंदु है आपका ईगो, आपका ममत्व, आपका अहम भाव। अहम भाव जहां पे है वहां पे हिंसा होगी ही। आप जब कहते हैं कि ये मेरी बीवी है, आप जब कहते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, आप जब कहते हैं कि ये मेरी गाड़ी है, आप जब कहते हैं कि ये मेरा घर है, आप पोजेसिव हो रहे हैं। पोजेसिवनेस इज द सटलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। ये मेरे बाल है ना, मैं इन्हें काट दूंगा, मुझे कौन रोकने वाला है। ये मेरे कान है ना, मैं इन्हें पियर्स कर लूंगा, मुझे कौन रोकने वाला है। ये मेरे गाल है ना, मैंने इन पे टैटू बना लिया, मैंने गोंद दिए, मैंने दर्द सह लिया, मुझे कौन रोकने वाला है। मेरे है ना, मैं करूंगा अत्याचार इस पर, मैं करूंगा वायलेंस मेरे कानों के साथ, मैं करूंगा वायलेंस मेरे गालों के साथ, मुझे कौन रोकने वाला है, क्योंकि ये मेरे हैं। पोजेसिवनेस इज द बिगिनिंग, वायलेंस इज द एंड। इसीलिए मैं कह रहा था कि अर्जुन अहिंसावादी नहीं है,
अर्जुन में हिंसा अभी भी है क्योंकि ममत्व का भाव अभी भी है। गहराई में देखने पर पता चलता है कि गीता सिर्फ आध्यात्म नहीं है, गीता साइको एनालिसिस है। गीता एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान भी है। अगर ठीक से समझा जाए तो जीवन के सारे पर्दे खोल सकता है, सारे सूत्र दे सकता है। इसी के साथ एक और बात समझेंगे कि गीता में अर्जुन कह रहा है कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा गला सूख रहा है, शरीर पे होने वाले रिएक्शंस की बात कर रहा है। ये बहुत गहराई में एक साइंस है जो कि बहुत लेटली मॉडर्न साइंस को पता चला है, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट को पता चला है। अप अंटिल द 20th सेंचुरी 1900s तक लोगों को लगता था कि रिएक्शन शरीर पे पहले होता है, मन पे बाद में होता है। कैसे इसका प्रमाण? अगर हम देखें तो हम कहते थे कि आदत डलवाना मतलब आर्टिफिशियली चीजों को फिजिकल में लाना, ये मानकर कि फिजिकल में रिपीटेशंस करने पे मन में बात बैठ जाएगी। शपथ लेना, निश्चय करना, ये भी हम देखते थे कि लोग अपनी उंगली काटकर, अपनी चोटी बांधकर करते थे। मतलब शरीर प्रथम, शरीर पे कुछ करेंगे और ये सोच लेंगे कि उसका परिणाम मन पर होगा। लेकिन सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि केंद्र में है आत्मा, जिसके बारे में गीता में अभी बात हुई भी नहीं है। तो हम आत्मा को अभी के लिए छोड़ देते हैं। जितना अभी तक बात हुआ है गीता में, उस हिसाब से देखने जाए तो केंद्र में है मन और शरीर है परिधि पर। परिधि माने सर्कमफेरेंस, पेरिफेरी। सेंटर में है माइंड एंड बॉडी इज ऑन दी सर्कमफेरेंस। 1900s तक ये माना जाता था, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड में, कि फर्स्ट द इम्पैक्ट विल हैपन ऑन द बॉडी एंड द रिफ्लेक्शंस और द रेपरकशंस विल हैपन ऑन द माइंड। इसीलिए बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, छड़ी से मारा जाता था कि पहले इम्पैक्ट फिजिकल पे होगा और उसका रिफ्लेक्शन, रिपरकेशन माइंड पे दिखेगा। लेकिन सत्य ये नहीं है। गीता ने हमको इसी श्लोक में बता दिया है। सत्य क्या है? इम्पैक्ट मन पर होता है और उसके रिपरकेशंस, रिफ्लेक्शंस शरीर पे दिखते हैं, बॉडी पे दिखते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पहले अर्जुन का गला सूखता, पहले अर्जुन का शरीर कांपता, बाद में उसका मन विषाद से भर जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पहले मन विषाद से भरा है, पहले वो कंफ्यूज हो गया है और फिर उस कंफ्यूजन का रिफ्लेक्शन उसके शरीर पर अलग अलग रिएक्शन से दिख रहा है। एक एग्जाम्पल के रूप से आपको बताऊं तो अगर पेड़ है कोई, उसके पत्तों पर अगर चोट की जाए तो पेड़ के रूट्स में उसका इम्पैक्ट होना बहुत ही इम्प्रोबेबल है। लेकिन अगर पेड़ के रूट्स में इम्पैक्ट किया जाए तो उसका रिपरकेशन पेड़ के पत्तों में हो सकता है। मनुष्य जिस तरीके से बनाया गया है उसका केंद्र, अब तक जितनी गीता हुई है उस हिसाब से केंद्र मन है और शरीर परिधि है। जो भी मन में घटित होता है उसका रिफ्लेक्शन शरीर पे दिखता है। ये इतना बड़ा गहरा सच है कि ये आपके मॉडर्न मेडिकल साइंस को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। प्लेसिबो इफेक्ट नाम का एक इफेक्ट मॉडर्न मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है किसी भी मेडिसिन का इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए। एक ग्रुप को दो भागों में बांटा जाता है। एक ग्रुप को एक्चुअल मेडिसिन दिया जाता है, दूसरे ग्रुप को सिर्फ शक्कर की गोलियां दी जाती हैं।
और दोनों को बस इतना ही कहा जाता है कि आपको दवाई दी गई है। देखा जाता है कि एक्चुअली दवाई दिए हुए ग्रुप में से कितने लोग ठीक हुए और शक्कर की गोली दिए हुए ग्रुप में से कितने लोग ठीक हुए। अगर इन दोनों में प्रमाण बराबर का है तो जो गोली एक्चुअल दवाई की है वो कारीगर नहीं है। अगर एक्चुअल गोली में ठीक होने वाले लोगों का प्रमाण ज़्यादा है जिसमें शक्कर दी गई उन लोगों से, तो ये गोली असरदार है, ऐसा माना जाता है मॉडर्न साइंस में। अगर आप इस मॉडर्न साइंस के प्रैक्टिस को साइकोलॉजिकली देखने की बात करें तो यही समझ में आता है कि एक्चुअली शरीर पे काम, फिजियोलॉजिकली काम करने वाली गोली आधे ग्रुप को तो दी ही नहीं गई थी, लेकिन फिर भी उसमें सब नहीं, कुछ तो ठीक अपने आप हो गए। इसलिए क्योंकि उनके मन ने ये मान लिया कि उन्होंने दवाई ले ली है। बस मन के मान लेने की वजह से शरीर पे इम्पैक्ट दिखने लग गया। इतनी गहराई की बात गीता में इस श्लोक में निकल आती है। अब सोचो, अगर ये श्लोक सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा जाता तो इतनी गहराई वाले सत्य निकलते क्या? इतने सत्य निकलते हैं क्योंकि हम गीता के श्लोकों को, जो गहराई में पाए गए सत्य हैं, इसको दर्शाने के लिए पढ़ रहे हैं। आप साथ में बने रहिए, अगले श्लोक में देखेंगे मन क्या है। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Hare